हेलो, देखिए आज अपन पोर्ट सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर के अंदर जो पोर्टियर ट्रायंगल मेथड होता है या फिर अपन इसको जीरो पावर फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं पोर्टियर ट्रायंगल को, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये काम में किस लिए लेते हैं जीरो पावर कैरेक्टरिस्टिक या पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर में अपन वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। जेड ईएमएफ मेथड और एमएमएफ मेथड से ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन करते क्या है, इसमें सबसे पहले अपन एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो कर्व ड्रॉ होता है अपना आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज पर फेस और फील्ड करंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, अपन जैसे एसएससी जेईई वगैरह इनके जो कंपटीशन में पूछ जाते हैं इसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आप उसी उसी तरीके से पढ़ेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है इसकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। देखो वोल्टेज पर फेज, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज पर फेज और फील्ड करंट के बीच में अपन को कर्व ड्रॉ करना है। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि जो कर्व होगा उसमें क्या करना है, अपन को आर्मेचर करंट कांस्टेंट रखना है। ठीक है ना, जब ये कर्व ड्रॉ कर रहे होंगे तो जब अपना आर्मेचर करंट है उसको अपन को कांस्टेंट रखना है और दूसरा उसको अपनी रेटेड वैल्यू पे रखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ अपन को ये रखनी है, एट जो सिंक्रोनस जनरेटर रोटेट होगा वो सिंक्रोनस स्पीड पे होगा। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे होगा और जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पे होगा। ठीक है, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर पे होगा, इसका मतलब अपन को लोड कैसा लेना होगा, प्योरली इंडक्टिव लेना होगा, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या होता है, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखो अपन इसमें करने क्या वाले हैं, अपन क्या करने वाले, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अपन इन दोनों को ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, इस पे देखो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो तो कहाँ से हो गई, जीरो से स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ा वैसे वैसे ये भी शुरू हो गई। लेकिन जो अपनी जेड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक है वो देखो अपनी यहाँ इस ए पॉइंट से स्टार्ट होने लगी, मतलब जीरो से ए तक अपन ने फील्ड करंट बढ़ाया ना, तो ये जीरो पावर फैक्टरिस्टिक कैरेक्टर वाला ग्राफ अपना बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसको आगे समझोगे, लेकिन आप यहाँ पे इस वाली बात को ध्यान रखो कि जो इतना अपन ना ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी नहीं अपनी कैरेक्टरिस्टिक, वो किस लिए, क्योंकि इतना फील्ड करंट किसको ओवरकम करने के काम में आ गया, आर्मेचर की एक तो लीकेज रिएक्टेंस को। ठीक है ना, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस को, दूसरा आर्मेचर रिएक्शन को। ठीक है, तो आपको ये वाली बात भी यहाँ पे नोट करके चलनी है और उसको अपने दिमाग में बिठा लेना और याद करके चलनी है। ठीक है, इसीलिए ये जो मेथड है ये एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि ये आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर एमएमएफ दोनों को सेपरेट करके और फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा मेथड कहलाता है और एक्यूरेट मेथड कहलाता है। अच्छे का मतलब देखो अभी ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा अभी अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन आप जितना मैं बताता जा रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्ड होगा कि अपन आगे करने के जा रहे हैं। देखो फिर देखो मैं इसका क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ अपना अल्टरनेटर का, सिंक्रोनस जनरेटर का। देखो जनरेटेड वोल्टेज है ईजी। ठीक है, अब देखो आर्मेचर रिएक्शन हुई। ठीक है ना, अभी आपको मैं बताऊंगा आर्मेचर रिएक्शन कैसे होती है और क्यों होती है। ये आर्मेचर रिएक्शन हुई अपनी। ठीक है ना, ये आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, और ये दूसरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस। उसके बाद अपन ने अपना प्योरली इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया जिसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज या आउटपुट लेना है अपना, है ना, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अपन यहाँ से दो तीन बातें अपन को फिर से ध्यान रखनी है जो अपने क्वेश्चन में आ सकती है। देखो जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसको अपन ने क्या मान लिया, बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लिया। तो होगा क्या, जो आई ए आर ए ड्रॉप होगा, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसमें, आर्मेचर में, वो भी अपना क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। दूसरा अपन ने जो आर्मेचर करंट है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि रेटेड वैल्यू लिया है और कांस्टेंट लिया है, तो जो अपना आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप है वो भी अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप बोल रहा हूँ। ठीक है, वो भी अपना क्या होगा, कांस्टेंट, और इसको नोट करके रखना। ठीक है, आप अब देखो ऊपर वाले इस डायग्राम से अपन ये बना सकते हैं, जनरेटेड वोल्टेज कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए इंटू लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, जैसे कि अपन ने इसको मान लिया नेग्लिजिबल, तो अपना ई जी इक्वल्स टू वी प्लस और सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से ये वाली बात भी याद रखनी है ताकि अपन को आगे आसानी हो। अब देखो मैं अपने मेन कहानी पे आता हूँ कि अपन ग्राफ कैसे प्लॉट करने वाले। सबसे पहले तो देखो जनरेटर को अपन एक्साइट करेंगे। ठीक है, उसको नो लोड पे। ठीक है, जैसे ही जनरेटर को अपन एक्साइट करेंगे, मतलब फील्ड करंट देंगे, तो क्या होगा, एक अपनी ये फ्लक्स जनरेट होगी फील्ड करंट की वजह से, जिसको मैंने फाई एफ नाम दिया। इस फाई एफ की वजह से अपने पास एक टर्मिनल वोल्टेज आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि क्योंकि लोड नहीं लग रहा है तो आर्मेचर में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आर्मेचर की अपनी फ्लक्स नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन ने लोड लगाया, ठीक है, अब देखो लोड लगाया तो आर्मेचर में क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगा। करंट फ्लो करने के लगा तो उसकी भी अपनी एक फ्लक्स बनी। ठीक है, जिसको अपन
आर्मेचर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो फ्लक्स होती है आर्मेचर करंट की वजह से जो बनी है, ये मेन फ्लक्स को ओपोज करेगी। क्यों? क्योंकि ये डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होगी। और डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की क्यों होगी? क्योंकि जो अपना पावर फैक्टर है वो क्या है, लेगिंग लोड लगा है, इंडक्टिव लोड लगा है, इसलिए ये क्या करेगी, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करेगी, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगी और उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन इस फील्ड फ्लक्स को कम करने की करेगी, तो अपने पास एक रिजल्टेंट निकलेगा इसका कम करने के बाद, जिसको अपन फाई आर मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही अपन ने फील्ड करंट एक्साइट दिया, अपनी फील्ड में फ्लक्स आई, इस फील्ड की फ्लक्स की वजह से क्या होगा, अपना टर्मिनल वोल्टेज एक ई नॉट जनरेट हुआ। देखो मैंने ई नॉट को इससे 90 डिग्री लैग पे बनाया, आप इसको खड़ा करके बनाता तो समझ लेना ये फाई एफ इससे लीड करता है हमेशा। ठीक है ना, जो जनरेटेड वोल्टेज होता है उससे। ठीक है, ये आप ट्रांसफार्मर सब जगह देखते होंगे, या कॉमन बात है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाली कंडीशन तो कहाँ हुई जब लोड नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने क्या कनेक्ट किया, व्हेन वी कनेक्ट अ लोड आर्मेचर करंट फ्लोज। ठीक है, देखो ये ई नॉट और ये फाई एफ अपने पास पहले ही था। जैसे ही अपन ने लोड लगाया, आर्मेचर करंट फ्लो हुआ। ठीक है, आर्मेचर करंट फ्लो हुआ, देखो इसके इस फील्ड फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो अपना लोड था वो क्या था, इंडक्टिव था। अब इस आर्मेचर करंट की वजह से क्या हुई, एक फ्लक्स बनी फाई आर, जो कि डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की थी, जो अपने इसको कम कर रही थी। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी, तो इसने जो मेन फील्ड है उसको कम किया, तो रिजल्टेंट फील्ड अपनी यहाँ आई। अब इस रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से अपना क्या हुआ, जनरेटेड वोल्टेज बनेगा, जो वो भी क्या बनेगा, अपने जो नो लोड पे था उससे कम बनेगा। तो ये वाली चीज़ भी अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो ये इतनी यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखो शुरुआत में अपन ने एक इक्वेशन लिख दी थी, Eg इक्वल्स टू वी प्लस आई ए इंटू लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, उसमें से अपन ने आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप हटा दिया था, क्योंकि अपन ने उसको नेग्लिजिबल मान लिया था। अब देखो ये ऊपर वाला डायग्राम ही बनाया, ये जनरेटेड वोल्टेज अपना आ गया था आर्मेचर रिएक्शन के बाद। उसके बाद मैं इस इक्वेशन से क्या लिख दूं, ये आई ए एक्सएल, ई जी इक्वल्स टू कितना था, टर्मिनल वोल्टेज ये इतना प्लस आई ए एक्सएल, ये जो इतनी थी। ठीक है, वो क्या थी, मेरी आर्मेचर में आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस की वजह से जो ड्रॉप हुई थी वो है। ठीक है, उसके बाद अपना क्या है, अपना ये टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो अब अपन इन सब चीज़ों को मिलाते हुए अपना पोटियर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो पोटियर ट्राइंगल बनाते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वापस से जैसे कि अपन ने देखा था, अपना फील्ड जनरेटेड आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज पर फेज और फील्ड करंट के बीच में अपन को अपना ग्राफ बनाना था। तो देखो जैसे ही ये, अब आप सिर्फ इसमें जो रेड कलर वाली जो चीज़ें ना, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करना। ठीक है, जैसे जैसे मैं फील्ड करंट बनाऊंगा, ठीक है, फील्ड फ्लक्स इंक्रीज होगी, फील्ड फ्लक्स इंक्रीज होगी तो जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है ना, लेकिन वो जो वोल्टेज इंक्रीज होगा वो एक सर्टन पॉइंट तक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके अपनी कोर क्या होती है, सैचुरेट कर जाती है। उसके बाद अगर मैं फील्ड करंट को और बढ़ाऊंगा ना, तो अपना जो वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने देखो इसको इस लाइन पे मार्क कर लिया, सिर्फ आप रेड पे देखना। ठीक है, इतना, तो यहाँ पे मेरा आ गया एक वोल्टेज आ गया ई नॉट। ठीक है, ये सब कंडीशन किस पे थी, ओपन सर्किट पे। ठीक है, क्योंकि मैंने लोड नहीं लगा रखा था। ठीक है, तो इस आपने इस रेड वाले को देखा, इसको मैंने नाम दे दिया अपना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, जैसे ही लोड लगा तो आर्मेचर में करंट फ्लो लगा, आर्मेचर रिएक्शन हुई, उसने क्या करा, मेन फील्ड को खराब किया, ओपोज किया, डीमैग्नेटाइज किया। तो क्या हुआ, जो जनरेटेड वोल्टेज था वो कम हुआ था। ठीक है, तो ये देखो इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट किया। क्यों, पीछे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ ऊपर देखा था, देखो ठीक है, इस रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ बनी थी। ठीक है, उसकी वजह से, तो ये देखो इतना इसको शिफ्ट किया, तो यहाँ पे देखो इस हरे कलर का मैंने डॉटेड लाइन बनाई, तो ये मेरा आ गया जनरेटेड वोल्टेज, जब मैंने क्या लगा दिया था, लोड लगा दिया था। क्यों? क्योंकि लोड की वजह से आर्मेचर में करंट फ्लो लगने लगा, आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन हुई, जो वोल्टेज था वो कम हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इतनी बात देखी होगी, तो अपने पास ये दो पॉइंट निकल के आ गई। ये देखो जो मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई है ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं अपन एयर गैप लाइन। ये क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए अपन को कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे अपन को टेंजेंट खींचनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी तक आपको बताई, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, बाकी चीज़ें तो आपने देख ली थी। जैसे कि मैं फिर अब इस इक्वेशन को काम में लेता हूँ, Eg इक्वल्स टू वी प्लस आई ए इंटू लीकेज रिएक्टेंस। तो मैंने जैसे कहा Eg में फिर से एक ड्रॉप हुआ। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, तो वो अपने पास क्या आ गया, Eg इक्वल्स टू ये लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप और ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो यहाँ से, इस इक्वेशन से ज़्यादा देख लो, उसको जो मैंने उसको भूलो एक बार। Eg इक्वल्स टू कितना है, आई ए एक्सएल। ठीक है, टर्मिनल जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ था किसमें, लीकेज रिएक्टेंस में, प्लस ये टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो देखो ये जो टर्मिनल वोल्टेज आया, इसको मैंने
डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया कहाँ पे, जो मैंने फील्ड फ्लक्स से जो रेड कलर की लाइन बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक इसको किया। और ये आई ए एक्सएल तो यहाँ पे था ही था, बाकी चीज़ें अपनी बनी हुई थी। तो मैंने क्या करा, इस ए बी पॉइंट और बी सी पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो ये वाला जो अपनी ए बी है ये क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, और ये आर्मेचर रिएक्शन की एमएमएफ आ गई। तो देखो ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई, ठीक है। और मैंने क्या किया, एसी को भी ज्वाइन कर दिया। ये जो एसी है वो मेरा दे रहा लीकेज रिएक्टेंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो मेरा ये एबीसी बना, ये मेरा क्या बन गया, पोर्टियर ट्राइंगल, ठीक है। पोर्टियर ट्राइंगल इसी को ही कहते हैं और ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो इसमें और देखो देखने वाली चीज़, आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा। देखो पोर्टियर ट्राइंगल अगर अपन को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना, ये जीरो पावर फैक्टरिस्टिक, तो आपको क्या करना है कि इसको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है और राइट शिफ्ट करना है। देखो जैसे ही मैंने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे पॉइंट लिया, उसको मैंने डाउनवर्ड शिफ्ट किया, जो कि मेरे क्या थी, आर्मेचर में लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप थी, उसको मैंने फिर से राइट शिफ्ट किया, ठीक है ना। और ये राइट शिफ्ट में जो मैंने किया, ये मेरी क्या थी, आर्मेचर रिएक्टेंस की, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से था, ठीक है। तो ये क्या, हर पॉइंट पे ये ट्राइंगल अपन को सेम मिलना है। आप इसको हर जगह ड्रॉ कर सकते हो ऐसे ही, डाउनवर्ड शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे भी अपना पोर्टियर ट्राइंगल मिल गया। फिर मैंने सबसे नीचे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो टर्मिनल वोल्टेज था V, उसको जीरो कर दो, तब भी देखो मेरे पास ये वापस से ये मेरे को ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। तो ये अपना कहलाता क्या, पोर्टियर ट्राइंगल। अब देखो ये जो एयर लाइन थी, ठीक है, ये भी एकदम सीधी थी। तो ये जो इतना पोर्शन है ये एकदम अपना सीधा था। तो अपने पास एक और ट्राइंगल निकला, ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाली बात लिखी है, द शेप ऑफ ZPFC इज मच लाइक OCC, डिस्प्लेस डाउनवर्ड एंड राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ZPFC का शेप कितना है, OCC जैसा ही है, बस क्या है कि डिस्प्लेस डाउनवर्ड एंड राइट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कंपटीशन के एग्जाम के लिए। देखो मैं अब इस ट्राइंगल को बाहर निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो ट्राइंगल को बाहर निकाला, ये अपना क्या था, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, ये वाला AC, ठीक है। और ये ABC अपना क्या था, पोर्टियर ट्राइंगल था, ठीक है। और ये जो IF, ये था IF है, ये क्या था अपना, आर्मेचर रिएक्शन, फील्ड करंट टू कंपनसेट फॉर आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अपना जो जीरो पावर कैरेक्टरिस्टिक थी वो देखो यहाँ से शुरू हुई थी। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो के कि यहाँ से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो इतना टाइम लगा इसको स्टार्ट होने में, ये फील्ड करंट, ठीक है, वो किसको कंपनसेट करने के क्या, लीकेज रिएक्टेंस को और आर्मेचर रिएक्शन को, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे निकल के आता है, ये फील्ड करंट किसको था, लीकेज रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए इतना, और दूसरा ये वाला फील्ड करंट था आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए। अब देखो ZPF मेथड इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ये इस वाले इफेक्ट पे बेस करता है, जो मैं इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये निकालना है अपन को BC, तो ये क्या होगा, XAL, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आर्मेचर करंट। टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप इन लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। उसको अपन IA से ड्रॉप करेंगे तो अपने पास लीकेज रिएक्टेंस निकल के आ जाएगी। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE 2007 में। जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर एन अल्टरनेटर इज जनरली यूज टू डिटरमाइन, तो अपन को कुछ नहीं सोचना है, सीधा आंसर देना, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। थैंक यू।